अच्छा, केबीसी में जब आपको बुलावा आया तो जाने आने का खर्चा, रहने का सब केबीसी के थ्रू मिला था या आपकी लगी थी? केबीसी का टैगलाइन है ना कि अगर आप जैसे गोवर्धन घी के लिए हमने 1 साल मिला है फ्री मेरा गोवर्धन घी का। वाह। फिर स्मूथ कंपनी हमें एक गोल्डन टिकट दिया है मुंबई घूमने के लिए। वाह। आयुर्वेदा कंपनी हमें गिफ्ट हैम्पर किया है। फिर पतंजलि गिफ्ट हैम्पर किया है। अच्छा, 6.5 लाख रुपया जीते आप, तो क्या 6.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ गए या फिर मतलब कि अभी आने बाकी? ज्ञान होना और पैसा होना दोनों दो चीज है। आप पैसे का यूटिलाइज तभी कर सकते हैं जब उस यूटिलाइज लायक आपके पास उतना नॉलेज हो। क्योंकि आप एक आम इंसान को उतना पैसा दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो कहा जाता है ना गाँव के बौखलाना। पूरे घर ही नहीं, पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे जिला में, जहाँ तक कि पूरे बिहार राज्य में हमें सम्मानित किया जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग सम्मान के लिए आगे आ रहे हैं। इससे खुशनसीब हम सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अब अमिताभ सर ले गए एकदम गेस्ट ग्रुप में, हॉट सीट पर बैठाए। मेरा चेयर घूम जा रहा था, बार बार चेयर घुमाते थे, चाय पिलाए हॉट सीट पर ही। बोल रहे थे कि अभी आप सब कुछ केबीसी करती है, जाने आने, रहने, घूमने टहलने सबका खर्चा करती है, तो अमूमन आपको कितना लगा हुआ कि आपके यहाँ से बिहार से निकलने के बाद और बिहार लौटने तक में कितना इन्वेस्टमेंट केबीसी का है? आप हमारे बगल में फ्रेम में एक चेहरा देख रहे होंगे, ये कौन बनेगा करोड़पति के विजेता रह चुके हैं। 6.5 लाख रुपए इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से जीता है। आप जानते हैं कि बिहार से हैं ये और नवादा जिला से आते हैं। नवादा जिला से मुंबई में जाके और कौन बनेगा करोड़पति में 6.5 लाख रुपए जीते हैं। तो हमारे साथ सुजीत कुमार हैं। जी हाँ, सुजीत कुमार 6.5 लाख रुपए कौन बनेगा करोड़पति से जीतने वाले बिहार के नवादा के हैं। तो सबसे पहले सर, अनबॉक्स भारत में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। ऐसा लग रहा है कि 6.5 लाख रुपए, देखिए राशि तो एक अलग चीज है, लेकिन पहली बार है कि कुछ लेके निकलना वहां से, ये एक बहुत बड़ी चीज है। क्या वो अचीवमेंट मायने है क्योंकि हॉट सीट तक लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं। हाँ, आप चले जाइएगा, किसी न किसी कारणवश से फास्टर फिंगर प्रेस नहीं हो पाता है, लेकिन हॉट सीट पर बैठ करके और अमाउंट जीत करके अमिताभ बच्चन से मिल करके आना, ये कहीं ना कहीं एक सौभाग्य की बात होता है। अमिताभ बच्चन से पहले मिले थे? इसके पहले नहीं, कहाँ से मिलेंगे सर, इससे पहले हमारी मुलाकात हो ही नहीं है। अब मुलाकात हुआ ऐसा कि 4 घंटे तक एकदम बिल्कुल मस्ती से हॉट सीट पर रहे, हॉट सीट पर रहे, कुछ व्यक्तिगत बातें भी हुआ इधर उधर करके, तो कहीं ना कहीं वो चीज मेरा सपना था और पूरा हुआ। अच्छा, केबीसी में जाने के लिए, जैसे केबीसी का जो गेम होता है, शुरुआत होता है, उसमें आप जो पार्टिसिपेट करते होंगे तो मन में क्या लेके पार्टिसिपेट करते हो कि भाई पैसा या फिर कुछ और? दोनों चीज है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए दोनों चीज वैल्यू वहाँ रखता है। एक तो हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो बीपीएससी तैयारी करने के साथ साथ एक मैं अपना ज्ञान का प्रदर्शन, एक मंच है। क्योंकि कोई भी तैयारी करने वाला प्रिपरेशन जो करता है तो वो चाहता है कि अपना ज्ञान कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो, उसका रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम भी सोचे और एक धनराशि के रूप में भी देखा जा सकता है कि एक ऐसा मंच है कि आप 7 करोड़ तक जा सकते हैं। और ये अपने ज्ञान के बदौलत से, किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं, और अगर आप ज्ञान से कहीं उस अमाउंट को अचीव कर लेते हैं तो इससे बड़ा कोई आपके ज्ञान का अचीवमेंट नहीं हो सकता है। अच्छा, केबीसी में जब आपको बुलावा आया तो जाने आने का खर्चा, रहने का सब केबीसी के थ्रू मिला था या आपकी लगी थी? नहीं, सारा खर्च केबीसी ने उठाया है टोटल। इसीलिए तो केबीसी का टैगलाइन है ना कि अगर आप कोई भी कॉल आता है, मेरे पास भी बहुत सारे फ्रॉड कॉल आए क्योंकि हम 2015 से इस चीज के फॉलो कर रहे थे। 15 से आप लगे हुए थे, लेकिन 2023 में आपको ये सफलता मिला। उससे बीच में कई फ्रॉड कॉल आया, लेकिन केबीसी का टैगलाइन हम लोग जान चुके थे कि अगर केबीसी की ओर से कॉल जाती है तो आपसे 1 रुपये का डिमांड नहीं होगा कहीं भी स्तर पे। और वो बात मेरे साथ सच हुआ, क्योंकि कहीं भी जाने से लेकर, आने से लेकर, होटल में रहने, ट्रेवल करने, कोई खर्च हमारा नहीं, सारा खर्च केबीसी उठाई। अच्छा, 6.5 लाख रुपया जीते आप, तो क्या 6.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ गए या फिर मतलब कि अभी आने बाकी? केबीसी का एक प्रोसेस होता है, बैंकिंग प्रोसेस डे है 60 डे का। तो केबीसी ने बताया कि 60 दिन के अंदर आपके जो अमाउंट है वो चला जाएगा आपके बैंक में। टेंशन ना लीजिए, क्योंकि वो एक रूल रेगुलेशन होता है केबीसी का, रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो सर 6.5 लाख रुपए जो है, तो 6.5 लाख में 6.5 लाख आपको मिलेंगे या फिर पैसे कटते भी हैं उसमें? हाँ, कुछ इंटरटेनमेंट टैक्स, जहाँ तक मैं अपने एजुकेशन के आधार पे बता रहा हूँ कि कुछ, क्योंकि जिस तरह से गेम या कोई भी चीज से अमाउंट आप जीतते हैं तो कुछ इंटरटेनमेंट टैक्स जो गवर्नमेंट की होती है वो काटती है। अच्छा। अब ये मेरे को जानकारी केबीसी ने नहीं दिया गया है कि कितना कटेगा, कितना कटेगा और कितना कट के आएगा। हाँ, ये जानकारी दिया गया कि सर आपके अमाउंट जब बैंक में जाएगा तो आप चेक कर लीजिएगा, उस आधार पे अपने डिस्कशन कर लीजिए कितना कटा है, और वो कटेगा तो गवर्नमेंट ही काटेगी आपकी। तो एक सवाल रहेगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे बिहार से एक सुशील कुमार भी जो है 5 करोड़ रुपए जीते थे। 1-2 रुपया नहीं, 5 करोड़ जीते थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं है अभी। अगर देखा जाए तो उनको मतलब कि कुछ वैसा, वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो आपका क्या आगे रणनीति रहेगा, आगे आप क्या करने का सोचे हैं? ज्ञान होना और पैसा होना दोनों दो चीज है। आप पैसे का यूटिलाइज तभी कर सकते हैं जब उस यूटिलाइज लायक आपके पास उतना नॉलेज हो। क्योंकि आप एक आम इंसान को उतना पैसा दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो कहा जाता है ना गाँव के बौखलाना।
वो चीज होने के बाद आपके सारे लोग फायदा उठाएंगे और कब खत्म हो जाएगा पैसा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे उस पैसे का एक एक पैसे का यूटिलाइज सही जगह पर करें, अपने एजुकेशन में करें। मेरी वाइफ एजुकेशन ले रही है, बीपीएससी को भी तैयारी कर रही है, तो दोनों एक जो अमाउंट के चलते थोड़ा लेट हो रहा था वो कम समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि निकाल लें और उस पैसे का अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि उस तरह का किसी मौका ना आए मीडिया में बोलने का। अच्छा सर, जो अभी आपको जो अमाउंट मिलेगा या फिर आप केबीसी में गए और वहाँ पे अमिताभ बच्चन से मिले, उनके साथ बैठ के आप पूरा गेम को खेले, तो कहीं ना कहीं घर वाले तो काफी खुश होंगे, आपके अगल बगल वाले लोग जो होंगे। हाँ, पूरे घर ही नहीं, पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे जिला में, जहाँ तक कि पूरे बिहार राज्य में हमें सम्मानित किया जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग सम्मान के लिए आगे आ रहे हैं, इससे खुशनसीब हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने बदौलत नहीं, अपना मेहनत और एक ज्ञान के बदौलत ये चीज अचीवमेंट किए हैं, ये बहुत बड़ी खुशी होती है। लोगों को लगता है कि बस गलत काम करके फेमस हो सकता है, लेकिन देखिए ये अपने शिक्षा से आगे बढ़े हैं और अमाउंट को पे मत जाइए, आप ये जाइए कि कितना इनके पास टैलेंट होगा जो ये वहां तक पहुंचे हैं, वहां तक ये हॉट सीट तक पहुंचे हैं और खेले हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा सवाल आया आपके पास जो कि वहां से फिर आप जो है नीचे उतर गए? देखिए, हमने टोटली 11 प्रश्नों तक खेला और 6,40,000 रुपए जीते। और 12वें प्रश्न जब आया तो मेरे पास एक लाइफलाइन भी था, डबल डिप। लेकिन फिर भी एक ऐसा क्वेश्चन था कि इनमें से महिला के आधार पर था कि अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसी भी भाषा में नहीं दिया गया महिला को स्पेशली तौर पे। उसमें 4 लैंग्वेज था, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि 22 लैंग्वेज में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और उसमें से 4 लैंग्वेज में छांट के निकालना, वो भी डबल डिप में देखना। अगर डबल डिप हम ले लेते हैं तो 2 ऑप्शन श्योर हो जाना है, यही 2 में एक होगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरा कंफ्यूजन का विषय था और वहां पर प्रेशर था। अमिताभ बच्चन सामने एकदम टकटकाए लगाए बैठे थे, ऑडियंस लाइव हो रहा है, वो चीज, ये सब चीजों का प्रेशर से हमें निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहा। और अंततः हमने सोचा कि अगर कहीं गलत हो जाता है तो मेरे क्वालिटी ज्ञान जो है उस पर कहीं ना कहीं अंगुली ना उठे। इसलिए जो पैसा है वो भी मेरे लाइफ का बहुत बड़ा मायने है, क्योंकि इतने अपने लाइफ में इतनी बड़े अमाउंट अपने हाथों से नहीं कमाया। तो इसलिए इस अमाउंट को मायने और वैल्यू देते हुए हमने क्यूट किया और उसी से पूरे परिवार संतुष्ट हुए हम लोग। ये काफी अच्छा डिसीजन था आपका कि कहीं जो आया हुआ है वो भी ना चला जाए और कहीं ना कहीं फिर आपके ज्ञान पे भी सवाल उठ जाता है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, वो एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए सभी लोग आप गए हैं, करोड़ों करोड़ लोग में एक वहां पे पहुंच पाते हैं, तो वहां जब आप हॉट सीट पे बैठे तो क्या माहौल लगा था, किस तरह की फीलिंग्स आपको हो रही थी जब आप खेल रहे थे, जब अमिताभ बच्चन जी ऑडियंस सब बैठे हुए थे, तो क्या फीलिंग है? अगर दर्शकों को उस फीलिंग को दर्शा पाए तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। वो फीलिंग तो कहीं नहीं सकते, वो फीलिंग उसी टाइम उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब फास्ट फिंगर प्रश्न जब हम खेले तो फास्ट फिंगर प्रश्न में हम लोग टोटल 9 कंटेस्टेंट थे और 9 कंटेस्टेंट में जब फास्ट फिंगर प्रश्न जब अरेंज की बात आया और जब अमिताभ बच्चन बोले कि देखा जाए कौन सही किया है, तो 9 कंटेस्टेंट फास्ट फिंगर प्रश्न में गलत कर दिए। सिर्फ एक ही हम थे जो सही किए हॉट सीट तक आने के लिए। अच्छा। और जैसे ही हम देखे तो हम दंग रह गए कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं मेहनत और किस्मत वहां साथ दिया और उठे। अमिताभ सर को जब टच किए पहली बार, क्योंकि उससे पहले हम टच नहीं किए थे, तो टच किए तो फीलिंग हुआ कि नहीं, अमिताभ सर का अब हम लोग गले में आ गए हैं। अब अमिताभ सर ले गए एकदम गेस्ट ग्रुप में, हॉट सीट पर बैठाए। मेरा चेयर घूम जा रहा था, बार बार चेयर घुमाते थे, चाय पिलाए हॉट सीट पर ही, पूरा फिल्मी अंदाज में। ये सब चीजें का फीलिंग काफी अच्छा रहा। ये सबके साथ होता होगा या आपके साथ अमूमन हुआ है? नहीं, बहुत कम रेयर केस में होता है कि अमिताभ बच्चन अपने से चाय पिलाए या डिनर कराए, ये सब बहुत कम होता है। क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं किस्मत था कि हमारा धनतेरस का स्पेशल एपिसोड मिला, इस कारण से कुछ चीजें हमारे साथ नया चीज हुआ जिसकी उम्मीद हम किए नहीं थे। अच्छा, वो हॉट सीट वाकई में हॉट है या फिर बस कहने के लिए बस हॉट सीट है? नहीं, वो हॉट सीट तो हॉट है। हॉट है? कितना हॉट है? हॉट इतना है कि इसकी गर्मी जो वहाँ बैठा है उसी को एहसास हो सकता है। हुआ था ऐसा? हाँ, बताने से एहसास नहीं होगा आपको। हुआ था ऐसा? फुल्ली एसी कमरा होता है, फुल्ली एसी होता है। इतना एसी जब तक हॉट सीट पर रहिएगा आप कांपिएगा ठंड से, लेकिन जैसे हॉट सीट पर जाइएगा आपका कांपना बंद हो जाएगा, पसीना गिरना शुरू हो जाएगा। पसीना गिरना शुरू हो जाएगा? मतलब पूरा एसी में भी पसीना? हाँ, पूरा फुल्ली एसी में पसीना, क्योंकि पता नहीं कितना एनर्जी शरीर से रिलीज होता है कि वहां पर ऑटोमेटिक ये चीज फीलिंग होने लगता है कि गर्मी आ रहा है पूरा। मतलब प्रेशर जो होता है ना कि घबराहट, प्रेशर, लो कार्डियो, इस सब चीजों से लेकर इस तरह होता है, इसलिए नाम हॉट सीट पड़ा है उसका। अच्छा सर, एक सवाल आखिरी में मैं पूछूंगा आपसे कि आपने 6.5 लाख रुपए जीते। सुशील कुमार की भी हमने चर्चा की कि वो 5 करोड़ जीते थे, तो अभी उनकी हालत और आपकी हालत में तो अभी अलग अंतर बताया जा सकता है, लेकिन क्या लगता है कि 6.5 लाख जीतने के बाद अभी जो है आप में सुधार आया है, कुछ ऐसा प्रगति की ओर बढ़े हैं अभी आप? क्योंकि अभी 6.5 लाख रुपया जीते हैं, तो आगे क्या लाइफ में चेंजेस आए हैं? हाँ, ये तो है, थोड़ा सा लोगों का सम्मान मिला है। कल तक लोग नहीं जानते थे, एक साधारण सा परिवार से थे, एक साधारण सी जॉब करके हम अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे थे, लेकिन ये ज्ञान के बदौलत केबीसी के आने के बाद लोग जाने, सम्मान किए। आप
लोग जैसे हम लोग को सम्मान कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट आगे मिलेगा और लोगों का सम्मान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हम आगे अपॉर्चुनिटी अपना देख सकते हैं। मतलब आगे कुछ बेहतर करने की हाँ। इच्छा है, बेहतर की ओर जाएंगे। हाँ। कि जो कोई अगर केबीसी में जाना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत सारे करोड़ों लोग में एक आध लोग का वहां पे कुछ लग पाता है तो वो जाते हैं, सही उत्तर दे पाते जाते हैं। तो कोई अगर आगे जाना चाहे आगे वाले खेल में या अगले साल वाले खेल में, तो उनको क्या रणनीति रखनी चाहिए, अगर दर्शकों को कुछ स्टेप्स में बता सके तो? कुछ नहीं, इस साल तो अब 28 या 29 दिसंबर को खत्म हो रहा है इस सेल का सीजन। अगले साल के लिए? हाँ, अगले साल में आप उसके के माध्यम से भी देख सकते हैं कब आ रहा है, या फिर setindia.com जो केबीसी का वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं, या फिर आप सोनी लिव एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर भी नोटिफिकेशन आता है तो उस पर देख सकते हैं। और जब आएगा तो हर एक साल का कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन बदलता है, जैसे अब हम लोग तैयारी करते हैं तो हर एक आयोग बदलता है, उसी तरह बदलता है। आप उससे अच्छे से अध्ययन करें और सारी बातें लिखा रहता है, कैसे खेलना है, कैसे मैसेज करना है, कैसे आपको वहाँ करना है, और सारी चीजों को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िए और एक एक क्वेश्चन का कोशिश करिए कि जो सोनी लिव एप्लीकेशन पर खेल रहे हैं देरी हो सही जवाब दें, अच्छे से जवाब दें। और ऑल ओवर पूरा इंडिया में जो रैंक होता है खेलने के आधार पे कि कौन रैंक पर कितना, तो रैंक मेंटेन पर अगर जाना है केबीसी में तो रैंक मेंटेन पर ध्यान दीजिए, और नहीं जाना एंटरटेन के लिए खेलना है तो फिर कैसे भी खेल सकते हैं। अच्छा, वो जो फ्रॉड कॉल्स जो आते हैं, लोग फोन करते हैं कि मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, इतने पैसे चाहिए, उनसे कैसे बचें? नहीं, बच्चे की बात नहीं, जैसे ही केबीसी के वर्ड बोले और पूरी बातें आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी केबीसी के माध्यम के कॉल हो करके अगर कहीं 1 रुपया या 1 लाख या 1 करोड़ तक कुछ भी डिमांड अगर करता है तो आप तुरंत फोन को कट कर दें। केबीसी किसी भी 1 रुपये का मोहताज आपके लिए नहीं रहता है। अच्छा, वो जो आप केबीसी जो खेलते हैं, तो केबीसी खेलते हैं तो जो शो होता है वो तो कुछ मिनट का होता है, तो उसको शूट करने में आप लोग कितना टाइम लगाते हैं? मतलब कुछ ऐसा होता है कि कोई सवाल बता देता है भी, या स्क्रिप्टेड होता है? ऐसा कुछ लोगों के मन में रहता है कि हो सकता है कि स्क्रिप्टेड होता है कि भाई इनको 6.5 लाख में ही रोक देना है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना? नहीं, या इनको 1 करोड़ दे देना है? नहीं, सारा आपके ज्ञान की वहाँ पर अहमियत है। बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप स्वतंत्र हैं जवाब देने के लिए, आप जवाब देते हैं, लॉक करते हैं, वो चीज सही है तो केबीसी आपको अमाउंट पे करेगी। ये सब चीज नहीं है कि कोई बताता है, कोई हिंट करता है, कुछ ऐसा है। आपके ज्ञान की बदौलत ये सारी काम होती है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है फ्रॉड। मतलब कहने का मतलब आपका ये हुआ कि जो सीरियल्स हैं टीवी पे सब कुछ वैसा नहीं है, केबीसी बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ। जो आप बताते हैं उसी के आधार पर आपको अमाउंट भी मिलता है। भले शो बड़ा बनता है, उसको फिर एक एपिसोड में प्रसारित किया जाता है, समय ज्यादा लगता हुआ क्या? हाँ, मेरे लगभग 4 साढ़े 4 घंटे का शूटिंग हुआ है। अच्छा। लेकिन 45-40 मिनट के आसपास टेलीकास्ट हुआ है, तो वो ठीक है। जितना अपना बातचीत भी होता है, अमिताभ सर जानवे करते हैं, व्यक्तिगत चीजों में जानने बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो बातचीत बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा चीजें होती है, तो इस सब चीजों को कट किया जाता है। लेकिन जो भी चीज होता है सब जेन्युइन होता है, जेन्युइन रिलीज होता है। तो आपके सामने सिर्फ अमिताभ सर थे, कोई और सेलिब्रिटी को भी आप वहाँ पे मिले मुंबई गए तो? हाँ, बहुत सारे जो वहाँ के छोटे छोटे एक्टर थे या फिर सिंगर थे इंडियन आइडल का, क्योंकि धनतेरस शूटिंग था तो कुछ लोग सिंगर गाने के लिए आए थे स्टेज पे, तो 2-4 सिंगर से मिले हम लोग। फिर केबीसी का टीम से मुलाकात हुई, उनका सीईओ से मुलाकात हुई, अमिताभ सर से मुलाकात हुई, तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे कंपनियों का भी सीईओ आया हुआ था। जैसे गोवर्धन घी के लिए हमने 1 साल मिला है फ्री मेरा, गोवर्धन घी का। फिर अस्मुथ कंपनी हमें एक गोल्डन टिकट दिया है मुंबई घूमने के लिए। आयुर्वेदा कंपनी हमें गिफ्ट हैम्पर किया है। फिर पतंजलि गिफ्ट हैम्पर किया है। तो ये सब कंपनियां धनतेरस को लेकर के वहाँ आई हुई थी, तो सौभाग्य था कि हम धनतेरस का सूट मिला मेरे को, ये सब चीजों को प्राप्त करने का मौका मिला, क्योंकि आम ऑडियंस कंटेस्टेंट को ये सब चीजें जल्दी नहीं हो पाता है। कि आपका फेस्टिवल सीजन था। हाँ। आप पे कितना खर्चा हुआ केबीसी का? केबीसी में जब आप गए, आप बोल रहे थे कि अभी आप सब कुछ केबीसी करती है, जाने आने रहने घूमने टहलने सबका खर्चा करती है, तो अमूमन आपको कितना लगा हुआ कि आपके यहाँ से बिहार से निकलने के बाद और बिहार लौटने तक में कितना इन्वेस्टमेंट केबीसी का है? देखिए, हम तो पहली बार कभी प्लेन चढ़े नहीं थे। अब प्लेन का टिकट इतना ही हाई फाई होता है, कहना नहीं, वो भी फेस्टिवल के टाइम पे एट ए टाइम ले जाना है, तो ये मायने था क्योंकि उस दिन धनतेरस था, उससे 1 दिन पहले फेस्टिवल में हमने ट्रेवल करना, फिर बिहानों के दीपावली के दिन वहां से रिटर्न आना है। तो टिकट का चार्ज तो काफी महंगा था ही, और 5 स्टार होटल जैसे में रखना, उस सब के रूम की कीमत साधारण लोग तो वहाँ एंट्री कर नहीं सकते। तो वो सब का अमाउंट देखते हुए हमें लगता है कि अच्छा खासा एक कंटेस्टेंट पे खर्च करता है। फिर भी अच्छा खासा ये चीज के हमें कैलकुलेशन नहीं किया। लमसम अमाउंट कुछ अगर बताना चाहें तो? लमसम वही 1.5-2 लाख के आसपास खर्च। 1.5-2 लाख रुपए आप पे खर्च किया गया बस बिहार से? हम नहीं थे, हमारे साथ एक कैंपेनियन मेरी वाइफ गई थी, तो 2 व्यक्ति का पूरा अमाउंट वो खर्च करती है। अच्छा, 2 व्यक्ति जा सकते हैं? हाँ, 2 व्यक्ति का पूरा खर्च उठाता है वो। 2 व्यक्ति मतलब जा सकते हैं ना, या फिर केबीसी पे डिपेंड करता है, 2 भी दे सकता है, 3 का भी दे सकता है, 5 का भी दे सकता है, सिर्फ 1 का भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है आपके स्टोरी के आधार पे आपके कितने लोग बुला रहे हैं। और इन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई, आप लोगों को कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के।
बाकी आप लोग सब इनको जान चुके हैं और इनका अमाउंट भी आने वाला है, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है केबीसी का, उसी में अभी अमाउंट जो है और 6.5 लाख में से कुछ कट किया गया। बाकी आपको कैसी लगी हमारी उनकी बातचीत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि और लोग प्रेरित हो पाएं और केबीसी में जाएं। बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड चीजें होती है, ये भी सर ने बताया। अभी मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।